AKTU COP और रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा? चैलेंज इवोल्यूशन रिजल्ट कब आएगा? हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे AKTU का एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर बच्चों का और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो कैरियर हैं, रेगुलर हैं, सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से ओपन होगा, कब से भरा जाएगा और रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, क्या फॉर्म डिले होगा? तो सारी बातें इस वीडियो में बात करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट। आपको पता होगा कि अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें क्या नोटिस आए थे AKTU ने चैलेंज एजुकेशन स्टेज 2 की जो डेट थी उसको 22 नवंबर थी उसको बढ़ा के 29 नवंबर कर दिया है गया है। तो आप लोग 29 नवंबर तक जो है स्टेज 2 भर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि उसी से अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। जी हाँ, आपका जो रिजल्ट है चैलेंज एजुकेशन का उसी के अकॉर्डिंग आएगा। यानी अगर 22 से लेके 29 तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है तो 29 नवंबर तक तो आपका फॉर्म अभी भरा जाएगा। और चैलेंज एजुकेशन का रिजल्ट मान के चलिए मिनिमम 45 डेज से पहले नहीं आता है। तो अगर आप काउंट करेंगे 29 नवंबर को, हम मान लीजिए नवंबर एंड तक 30 दिसंबर एक महीना होगा, उसके बाद 15 जनवरी जाता है। यानी AKTU का जो अभी तक रूल है, अभी तक जैसे AKTU रिजल्ट रिलीज़ करता है तो उस हिसाब से कम से कम जो है मान के चलिए 13 से 14 जनवरी के आसपास आना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर AKTU बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि बच्चों का फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ईयर बैक लगी है, 4 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, 8 में बैक लगी है और उन्होंने चैलेंज एवोल्यूशन डाला है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं तो पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, अगर हमने चैलेंज एवोल्यूशन डाला है और रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर हमारा एडमिशन कैसे होगा? तो इसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया था कि आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो है सब्जेक्ट के कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो क्लियर हो सकते हैं, चैलेंज एजुकेशन में नंबर बढ़ सकते हैं, तो फिर आपके पास चांस है ईयर बैक एक साल बचाने का। क्योंकि अगर आप चैलेंज डालते हैं तो फिर ईयर बैक हट जाएगी अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं फिर आपको बता दूं, दो काम आपको करना है। नंबर एक, अब आप डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले कहीं ऐसा ना हो ना हो आपका जो एडमिशन है नेक्स्ट ईयर के बजाय उस ईयर में भी ना होने पाए। तो इसलिए आपको ये चीज़ें अलर्ट रहनी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक साल के बजाय एक और साल का नुकसान हो। तो इसलिए आपको दो ही काम करना है। नंबर एक, अगर आपके चैलेंज ड्यूरेशन में मार्क्स बढ़ने को हैं तो फिर आपको क्या करना है, चैलेंज ड्यूरेशन का रिजल्ट वेट करें। लेकिन उसके पहले आपको अपने कॉलेज में जाकर एक बार कंफर्म कर लेना है कि सर मान लीजिएगा मेरा रिजल्ट दिसंबर लास्ट में या फिर 10 जनवरी के आसपास आ जाता है, दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के मध्य, तो फिर क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं नेक्स्ट ईयर में या फिर उसी सेम ईयर में, ठीक है। मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है चैलेंज में और आपके मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, तो अगर 10 जनवरी या फिर 15 से 20 जनवरी तक अगर कॉलेज वाले अलाउ कर देंगे एडमिशन को लेकर, तभी आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर, और पहले आप पूरी बात सुन लीजिए फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं बताऊंगा। यानी आप पहले कॉलेज में जाके यही बताइए, क्योंकि सर पूछिए, कह पूछना यह है कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है वो 10 जनवरी से पहले नहीं आने वाला, 10 से 20 जनवरी के बीच में आने के चांसेस हैं। तो फिर क्या अगर हमारा रिज़ल्ट 10 से 20 जनवरी के मध्य आता है तो फिर क्या एडमिशन हो पाएगा कि नहीं नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर उसी सेम सेमेस्टर में, यानी प्रीवियस सेमेस्टर में? क्योंकि अगर नंबर बढ़ेगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, नंबर नहीं बढ़ेगा तो फिर आपको उसी साल में, उसी सेमेस्टर को, उसी साल जो आपने पढ़ा उसको रिपीट करना होगा। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो भी, आपको उसको रिपीट करना होगा। तो दो कंडीशन आपको पूछनी है कि सर क्या हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो पाएगा नंबर बढ़ने पे, या अगर नंबर नहीं बढ़ा, कम हो गया या फिर उतना ही रहा, तो फिर क्या हमारा प्रीवियस ईयर में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। अगर वो कहते हैं हाँ तो फिर आपको वेट करना, अगर वो कहते हैं नहीं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप आंख बंद करके यूनिवर्सिटी चले जाइए आप सभी लोग और अपनी पूरी बात रखिए कि सर अब बताइए हमारा इसका जिम्मेदार कौन होगा। और एक लोग मत जाना, आपकी क्लास में जितने लोग हैं 4-5 लोग 8 लोग ज़रूर जाए, क्योंकि अकेले जाएंगे तो फिर उतना सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। 8-10 लोग होंगे तो बात अपनी अच्छे से रख पाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे यही सजेशन है, अगर आप एक साल बचाना चाहते हैं तो उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे 4,000, 8,000, 10,000 रुपये दे दो, मैं आपकी बैग क्लियर करवा दूंगा। तो मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे आपका साल ख़राब हो, नहीं आपको टाइम बर्बाद करना, आपको अपना पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके अलावा कई सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा अगर रिजल्ट दिसंबर या जनवरी में आता है तो फिर हमारा कैसे सिलेबस पूरा हो। तो मैं आपको बता दूं, आपको सिलेबस पूरा करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दोनों प्रीवियस वाला भी और नेक्स्ट ईयर वाला भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि अभी नेक्स्ट ईयर वाला जो सिलेबस आपको कम से कम 2-2 यूनिट हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से पढ़ लीजिए अभी से। मान के चलिए आपका एडमिशन हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो प्रीवियस ईयर आपने कुछ पढ़ा है उसको एक बार आपको रिवाइज करने पे हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो सजेशन है वही आपको अच्छे से दे सकता हूँ, यही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि पहले आपको कॉलेज में जाना है, बताना है कि सर हमारा जो चैलेंज ड्यूरेशन का रिजल्ट है वो 10 जनवरी से पहले नहीं आने वाला है। हाँ, अगर AKTU बहुत जल्दी करता है, आप लोग प्रेशराइज करते हो, AKTU पे जाते हो, देखिए मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक
100 से 200 बच्चे अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं और ये बात पूरी रखते हैं कि सर हमारा भविष्य के साथ क्या होगा अगर हमारा रिजल्ट दिसंबर के बाद जनवरी में आता है, 20 जनवरी के आसपास, तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो एक ही ऑप्शन है, पहले कॉलेज में जाके पूछिएगा, कॉलेज वाले अलाउ करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वेट करिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर कॉलेज वाले कहते हैं नहीं हो पाएगा तो फिर आपको एक ही ऑप्शन है, आप कल परसों 1 से 2 दिन के अंदर जितने ज़्यादा बच्चे हो सकें सभी लोग यूनिवर्सिटी जाके अपने रिजल्ट की स्क्रीनशॉट लिखिए, लेके और एक एप्लीकेशन लीजिए। अगर कॉलेज वाले एप्लीकेशन पे वेरीफाई कर दें कि हाँ इस बच्चे की 4 बैक 8 बैक लगी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं करते तब भी 8 बच्चे आप लोग एप्लीकेशन लिख के और अपनी जो रिजल्ट की स्क्रीनशॉट यानी कि फ़ोटोकॉपी लेके यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ पे बताइए कि सर हमारा रिजल्ट अगर नहीं आता है मान लीजिए, और उनसे ये मत बोलिएगा कि हमारी कॉपी में नंबर कम हो गए, उनसे बल्कि ये बोलिए कि हमारे नंबर कम आए हैं और हमने ज़्यादा लिखे थे, हमारे नंबर 40 आने थे जो कि 25 आए, हमारे नंबर 35 आने थे जो कि 28 26 आए हैं, 15 आए हैं। तो आपको ये बात बोलनी है कि हमें लगता है कि हमारे नंबर बढ़ेंगे और फिर भी हमें AKTU ने बैक दे दिया है, फेल कर दिया है। और कई सारे बच्चों की बाद में ऐसा होता है कि वो उनके नंबर बढ़ जाते हैं और बढ़े भी हैं, इस बार भी बढ़े हैं। तो इसलिए आपको यही बात बोलनी है कि सर अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उनसे वो जब पूछेंगे तो आखिर हम क्या करें, तो आपको यही कहना है कि सर चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट या तो हमारा इंडिविजुअल जो ईयर बैक वाले बच्चे हैं इंडिविजुअल चेक करके जल्दी से रिलीज़ कर दीजिए, हमें पास है तो पास कर दीजिए, नंबर बढ़े तो बढ़ा दीजिए, घटे तो घटा दीजिए, जो भी है फाइनल कर दीजिए। क्योंकि उससे ये होगा कि आपका कम से कम प्रीवियस ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो पाएगा, वरना फिर आपका ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो उनसे आपको यही कहना है कि चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट हमारा इंडिविजुअल या फिर कम से कम बहुत जल्दी करके अगर 10 से 15 दिसंबर तक वो AKTU का रिजल्ट चैलेंज ड्यूरेशन का रिलीज़ कर देते हैं 10 से 15 दिसंबर तक, तब भी आपके पास ऑप्शन रहेगा एडमिशन करवाने का, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल तब तक ओपन रहेगा। और जहाँ तक बात है कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब से आएगा, तो आपको पता है 22-23 नवंबर हो चुकी है, 21-22 नवंबर हो चुकी है और अभी तक फॉर्म नहीं आया। लेकिन चैलेंज ड्यूरेशन की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भी मेरे हिसाब से 25 से लेके 5 दिसंबर के आसपास आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। हो सकता है 25 नवंबर तक पोर्टल AKTU ओपन कर दे कि या नोटिस आ जाए अभी 2-3 दिन में। अगर नहीं आती है तो मान के चलिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में अब एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल ओपन हो जाएगा और कम से कम 10 से 15 दिन चलता ही चलता है। 15 दिसंबर या फिर कम से कम 20 दिसंबर तक तो पोर्टल ओपन ही रहेगा, कम से कम 15 दिसंबर तक। तो इसलिए आप लोग, और लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे उनके पास एक ऑप्शन ये है, अगर आपका BTech है, MBA है, फार्मा है, तो फिर आपका जो पोर्टल ओपन होगा वो दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर से हो सकता है आपका फॉर्म आए। उन लोगों का बाद में आएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MBA, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के MBA BTech B.Pharm वाले बच्चों का अभी केवल आएगा थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के, ठीक है। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर और सेकंड ईयर के M.Tech M.Pharma MArch जितने सारे कोर्सेज है, BHMCT BOC MIT MLT BTech B.Pharma MBA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को छोड़ के सभी का फॉर्म ओपन हो जाएगा अभी 25 नवंबर से 5 दिसंबर के आसपास चांसेस हैं। लेकिन जो और बच्चे हैं उनका दिसंबर से उनका 20 दिसंबर के आसपास फॉर्म पोर्टल ओपन होगा, 15 से 20 दिसंबर के आसपास। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे उनका एग्ज़ाम अभी दिसंबर में नहीं होगा और जनवरी में होगा तो भी 20 जनवरी के पहले नहीं होगा, 20 जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में होगा। तो आपका फॉर्म भी थोड़ा देर में ओपन होगा, यानी कि पोर्टल द्वारा थोड़ा बाद में खुलेगा। लेकिन मैंने जो बात कही, अगर आप सहमत हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम भी और भी बच्चों को बता सकें आपको क्या लगता है बेस्ट रहेगा, जो मैंने बताया सही है कि नहीं सही है। तो इसलिए आपके पास मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपकी 6 से लेके 6 बैग या फिर 7 बैग 8 बैग जो भी लगी है, 5 बैग लगी है, अगर आपकी ईयर बैग लग रही है, फेल हैं आप, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप यूनिवर्सिटी एक अपने कॉलेज जाइए, वहाँ से पूछिए सर हमारा चैलेंज का जो रिजल्ट है 10 जनवरी के बाद आएगा तो क्या आप एडमिशन ले लेंगे अगर हम पास हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर में या फिर उसी प्रीवियस ईयर में। अगर वो बोलते हैं हाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आप आंख बंद करके बैठ जाइए, पढ़ाई करिए। दूसरा ऑप्शन अगर वो बोलते हैं ना, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा 2-4 दिन में जितनी जल्दी हो सके, और यूनिवर्सिटी AKTU जो आपका वहाँ पे स्टूडेंट सेल होता है वहाँ पे जाइए, 8-10 बच्चे कम से कम जाइए, वहाँ से बोलिए कि सर हमारा ऐसी कंडीशन है, हमारा रिजल्ट आपका AKTU के अकॉर्डिंग 10 से 15 जनवरी के पहले नहीं आएगा, उसके बाद ही आता है, क्योंकि पौने 2 महीने से लेकर 2 महीना लग जाता है रिजल्ट आने में। तो इसलिए हम आया तो हमारे साथ ये करिए कि चैलेंज ड्यूरेशन सभी बच्चों का रिजल्ट जो है 15 दिसंबर से पहले रिलीज़ करिए, या फिर कम से कम जिन बच्चों की ईयर बैक लग रही है 4 से ज़्यादा बैक है, जैसे कि 5, 6, 8 बैक है, उनका रिजल्ट 10 से 15 दिसंबर तक में, या फिर आप लोग अपना रोल नंबर स्क्रीनशॉट अपना जो है रिजल्ट और एप्लीकेशन दे दीजिए, कह दीजिए सर हमारा रिजल्ट जल्दी रिलीज़ कर दीजिए क्योंकि हमारी ईयर बैक लग रही है। तो अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसे फिर आप जाइए, फिर जैसा भी होगा आप मुझे बताना। मैं भी कोशिश करूंगा AKTU BC सर से बात करने की, क्योंकि उनका नंबर जल्दी लगता नहीं है, बात नहीं हो पाती है। मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया, तो आप लोग
मैं बताऊंगा अगर मेरी कोई अपडेट आती है मेरी तरफ से या फिर वीसी सर की तरफ से या फिर एग्ज़ाम कंट्रोलर की तरफ से, अनुराग त्रिपाठी सर की तरफ से। तो आपके पास ये दो ऑप्शन थे जो मैंने बताया। अगर आप सहमत हैं कमेंट करें, अगर आपके पास कोई और बेस्ट ऑप्शन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और चीज़ जाननी है जैसे कि क्रेडिट वगैरह कितने में बैक लगती है या फिर कितने सब्जेक्ट में कौन सा बेस्ट रहेगा, चैलेंज डालने कि नहीं डालने, तो फिर आपको मेंबरशिप लेने के बाद ज्वाइन करने के बाद मेंबरशिप सेक्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कम से कम इस पर 150 लाइक यानी 150 लाइक का टारगेट रखते हैं, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम लाइक तो नहीं होना चाहिए। आप लोग ज़रूर लाइक करना, कम से कम 150 लाइक का टारगेट रखा हमने, और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।